Hello students, in this class we will learn about the use of wood. Use of wood. Use of wood. It is very important model if you want to use this in your conversation. Okay? There are many uses of wood. वुड का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। आप सोचिए कि अगर आप वुड का प्रयोग अपने बातचीत में करना चाहते हैं तो इसके लगभग 15 या 20 यूज है। ठीक है, उस यूज को आज हम सीखने वाले हैं कि व्हाट आर द यूजेज ऑफ वुड। बिकॉज वुड का प्रयोग कई सेंस में किया जाता है। पॉसिबिलिटी के सेंस में, समझ गए, पास्ट हैबिट के सेंस में। आपकी कोई अगर इच्छा है, उस इच्छा को प्रकट करने के लिए आप वुड का प्रयोग करते हैं। किसी से अगर पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वुड का प्रयोग करते हैं। तो आज हम इस क्लास में वुड के बारे में सीखेंगे। इफ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंटली बाय यूजिंग दिस मॉडल, you should learn this lecture very carefully. Okay, it is very important model in whole world. वर्ब चैप्टर में सबसे अच्छा मॉडल और सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल अगर है तो वुड है। तो वुड का प्रयोग हम देखते हैं क्या होता है। पहला यूज क्या है, फर्स्ट यूज वुड का क्या है। वुड इज यूज्ड टू शो पास्ट हैबिट। वुड इज यूज्ड टू शो पास्ट हैबिट। ठीक है, पुरानी आदतों को शो करने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जैसे आप ऐसे समझिए कि आसान भाषा में अगर हम कहें कि वुड का यूज कहाँ पे होता है तो आप ऐसे सीख सकते हैं। अगर किसी सेंटेंस में करता था आया, करता था, तो वहां पे आप वुड का प्रयोग करेंगे। समझ रहे हैं? वुड ऐसा मॉडल है जिसका यूज हम पास्ट हैबिट को शो करने के लिए करते हैं। मीन्स अगर सेंटेंस में करता था आया, जैसे मैं स्कूल जाया करता था, समझ गए, मैं अपने दोस्तों के साथ जिम जाता था, मैं उन दिनों सुबह 5 बजे उठ जाया करता था या उठता था। समझ गए, इस तरीके के सेंटेंस अगर आते हैं तो वहां पे हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। बात समझ आई? बोलिए, जैसे एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल, आई would go to school by bus. I would go to school by bus. यहाँ पे would का यूज हुआ है, क्यों? क्योंकि ये पास्ट हैबिट को शो कर रहा है। ठीक है, कि मैं स्कूल बस से जाया करता था। ठीक है, तो वहां पे would का प्रयोग हुआ। इस बात को जब आप पढ़ रहे हैं तो एक मॉडल आपको याद आएगा जो यूज्ड टू। पास्ट हैबिट के लिए यूज्ड टू का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम यूज्ड टू को सीखेंगे जब यूज्ड टू पढ़ेंगे तब। अभी हम जो कि वुड का यूज सीख रहे हैं, इसलिए हम वुड के बारे में सिर्फ बात करेंगे। ठीक, समझ आएगा? आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, मतलब मैं बस से स्कूल जाया करता था। देखा आपने, यहाँ पे करता था आया, तो ऐसी जगहों पे वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उन दिनों मैं 5 बजे उठता था। मान लीजिए कोई सेंटेंस है आपके पास, उन दिनों मैं 5 बजे उठता था। उन दिनों में 5 बजे उठता था। तो दोज डेज, अगर इसका सेंटेंस हम इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करें, दोज डेज आई वुड wake up at 5। उन दिनों में 5 बजे उठता था, मतलब उठा करता था। समझ गए? तो ये क्या है, उसकी पास्ट हैबिट को ही तो बताता है।
तो ऐसे पास्ट हैबिट के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है। फिर मैं दोस्तों के साथ जिम जाता था। अगर बात कही जाए क्या कि फिर मैं दोस्तों के साथ जिम जाता था। जिम जाता था तो देन क्या होगा? देन I would go to gym with my friends. with friends, अपने नहीं है ना, अपने होता तो माई लगाते, यहाँ पे अपने नहीं है इसलिए सिर्फ क्या फ्रेंड्स। मैं दोस्तों के साथ जिम जाता था। जाता था यानी जाया करता था, पास्ट हैबिट, समझ गए? पास्ट हैबिट अगर है सेंटेंस में तो आप वहां पे वुड का प्रयोग करेंगे। पहला प्रयोग आपने सीख लिया वुड का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है। और ये भी आपने सीखा कि वुड की जगह पे अगर पास्ट हैबिट है तो हम यूज टू का भी प्रयोग करते हैं। तो यूज टू वाला हम उसमें पढ़ेंगे जब यूज टू सीखेंगे। ठीक है। ओके। अब हम सीखते हैं अगला यूज इसका। अगला यूज वुड का क्या होगा? Wood is used to show wish. विश मतलब वुड का प्रयोग किस लिए करते हैं? इच्छा व्यक्त करने के लिए, अपनी इच्छा को व्यक्त करने के लिए। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, I would like to talk with Mr. शर्मा। I would like to talk Mr. शर्मा। तो यहाँ पे देखिए वुड का प्रयोग हुआ है किस लिए? इच्छा व्यक्त करने। मेरी इच्छा है मिस्टर शर्मा से बात करने की। समझ रहे हैं? ऐसी जगहों पे वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक। आई वुड लाइक टू टॉक मिस्टर शर्मा। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल है इसी का, दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ठीक है। हमने कहा कि इच्छा के लिए आई विश मेरी इच्छा है, आई विश इंडिया वुड बिकम डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड कंट्री soon. I wish India would become developed country soon. मेरी इच्छा है कि इंडिया जल्दी ही ये विकसित देश बन जाए। बात समझ आ रही है? तो यहाँ भी देखिए इच्छा विश को प्रदर्शित कर रहा है क्या? वुड। तो अगर कहीं पे इच्छा आप प्रदर्शित करने सेंटेंस में तो वहां पे वुड का प्रयोग करेंगे। तो अब हम इसका ये दूसरा यूज आपने सीखा, अब इसका हम तीसरा यूज सीखने वाले हैं। ठीक है। वुड का यूज कहाँ पे किया जाता है? तो थर्ड रूल आप देख रहे हैं, इफ सेंटेंस इज इन पास्ट, यदि सेंटेंस जो सेंटेंस आप बोल रहे हैं या जिस बातचीत कर रहे हैं तो कोई ऐसा सेंटेंस है जो पास्ट फॉर्म में है। ठीक है। तो पास्ट फॉर्म में होगा तो इट विल कंटिन्यू इन पास्ट। तो इसकी आगे के हिस्सा भी माने ये कंटिन्यूअस पास्ट में ही रहेगा। समझ गए आप? ऐसा नहीं है कि कोई सेंटेंस पास्ट की बातें आप कर रहे हैं और फिर आधा सेंटेंस पास्ट में बोल के आधा आप फ्यूचर में करें, ऐसा नहीं। इसका एग्जांपल लेके हम देखते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसे उम्मीद है कि वो पास हो जाएगा। ठीक है। तो कहें he hoped
that he will pass। तो देखिए ये सेंटेंस क्या कह रहा है, उसे उम्मीद थी कि वह पास हो जाएगा, माने उसको पहले से उम्मीद था। पास्ट में, पास्ट की बात हो रही है तो सेंटेंस किसमें है, पास्ट में। अगर सेंटेंस पास्ट में है तो ये पास्ट में ही रहेगा, विल का यूज यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, वुड। ये ध्यान दीजिए, ही होप दैट ही वुड पास, उसे उम्मीद थी कि वो पास हो जाएगा। समझ गया, इस तरीके से। मैंने आपको ये समझ आया, इसको ऐसे समझो कि फ्यूचर इन पास्ट अगर बात हो रही हो, फ्यूचर इन पास्ट, बीते समय में पास्ट फ्यूचर की बात हो रही है, बीते समय में फ्यूचर की बात अगर हो रही है तो वहां पे भी वुड का यूज होगा। क्या चीज, फ्यूचर इन पास्ट, बीते समय में अगर फ्यूचर की बात हो रही है। जैसे उसने कहा कि वह बाजार से कुछ खरीदे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लो, उसने कहा कि वह बाजार से कुछ खरीदेगा। उसने कहा कि वह बाजार से कुछ खरीदेगा। देखिए तो इसका सेंस क्या है, उसने कहा था कि वह बाजार से कुछ खरीदेगा, मैंने पास्ट में बात हो रही है ना। और पास्ट में किस बात की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है कि उसने कहा था कि बाजार से कुछ खरीदेगा, पास्ट में बात कही। समझ गए। ऐसी सेंटेंसों का जब आप इंग्लिश में अनुवाद करते हैं तो वहां पे वुड का प्रयोग करते हैं। इसको कैसे कहेंगे, इसका इंग्लिश में कैसे कहेंगे, ही सेड दैट he would buy something from market। He said that he would buy something from market। उसने कहा कि वह बाजार से कुछ खरीदेगा। He said that he would buy something from the market। समझ गए। मैंने आपको क्या समझ आया कि अगर सेंटेंस पास्ट में है तो वो पास्ट में ही कंटिन्यूअस होगा, ठीक। मैंने अगर पास्ट में फ्यूचर की बात हो रही हो तो ऐसे सेंटेंसेस में हम वुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे मुझे पहले से अंदाजा था कि वह नहीं आएगा, मुझे पहले से अंदाजा था कि वह यहाँ नहीं आएगा, मैंने पास्ट में अंदाजा, पहले ही अंदाजा था कि वह नहीं आएगा। समझ गए। आई ऑलरेडी हैड एन आइडिया दैट ही वुड नॉट कम। आई ऑलरेडी had an idea that he would not come here। I already had an idea that he would not come here। मुझे पहले से अंदाजा था, मुझे पहले से पता था कि वह यहाँ नहीं है। समझ गए आप। तो क्या देख रहे हैं कि पास्ट में फ्यूचर की बात हो रही है, ऐसी जगहों पे हम वुड का प्रयोग करते हैं। बात समझ आई यहाँ पे। तो ऐसे ही हम इसका नेक्स्ट यूज देखते हैं कि और कहाँ पे यूज करते हैं वुड का। इस मॉडल का यूज बहुत ज्यादा है, आप समझो ऐसे कि इसकी 15-20 यूज। और अगर आप कन्वर्सेशन अच्छा करना चाहते हैं तो इस वुड को सीखना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे से इस बात को सीखिए और इसके लर्न करिए ध्यान से। समझ गए। वुड का अगला यूज क्या है, आप देखिए। नेक्स्ट यूज फोर्थ नंबर है ना। इसका है इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इन इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस would is used to make polite request, polite request
ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्यों में वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे, क्या आप मेरी मदद करेंगे, क्या आप मेरी मदद करेंगे। यहाँ पे देखिए सेंटेंस के लास्ट में गा ही गे आ रहा है ना, तो आप ऐसा समझेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है या फ्यूचर में होगा। नहीं, अगर आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे आप वुड का प्रयोग करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप वुड का प्रयोग कर रहे हैं मतलब आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर वुड की जगह पे विल का प्रयोग आप कर रहे हैं, चाहे शैल का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो फ्यूचर टेंस में बन जाएगा। बात समझ आई? इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ ये चौथा आपको इसका यूज पता चला कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस वुड इज यूज्ड टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट। अगला देखते हैं वुड का प्रयोग। जैसे अभी मान लीजिए कोई और एग्जांपल इसका लेना हो, वुड यू गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन देंगे। समझ गया? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वुड का यूज आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कर रहे हो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। अगर इसी वुड की जगह पे विल का प्रयोग करते हैं तो ये फ्यूचर में हो जाता। बात समझ आई? तो नेक्स्ट हम इसका देखते हैं कि अगला इसका क्या यूज है। पांचवा यूज है वुड एक्सप्रेसेस प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी को शो करता है। ठीक है, इसको प्रोबेबिलिटी को शो करता है। जैसे आप ऐसे समझिए कि वह जा रहा होगा। ठीक है, संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है जा रहा होगा। ही वुड बी स्लीपिंग, वह सो रहा होगा। तो मुझे इसका एग्जांपल, ही वुड बी स्लीपिंग, वह सो रहा होगा। समझ गए? बरसात हो रही होगी शायद। इस तरीके की अगर प्रोबेबिलिटी है कहीं पे तो वहां भी वुड का प्रयोग होता है। बात समझ आई? जी जी। तो यहाँ समझ गए आप लोग ना कि अगर प्रोबेबिलिटी, अगर मान लीजिए कोई और पॉसिबिलिटी है, चाहे अनसर्टेनिटी है, तो वहां पे भी वुड का प्रयोग होगा। जैसे मुझे लगता है कि आज बारिश होगी। ठीक है, तो मुझे लगता है, जैसे आपने एक सेंटेंस देखो यहाँ पे, मुझे लगता है कि आज बारिश होगी। मुझे लगता है कि आज बारिश होगी, मैंने लगता है। अगर ऐसा कहा जाता है कि आज बारिश होगी तो होगी, निश्चितता है। चाहे बारिश हो रही है, निश्चित है। मुझे लगता है कि बारिश होगी, मैंने अनसर्टेनिटी। ठीक है, पॉसिबिलिटी, होगी चाहे नहीं हो, मुझे ऐसा लग रहा है। समझिए, अगर ऐसी बातें होंगी तो यहाँ भी वुड का प्रयोग होता है। जैसे आई थिंक इट वुड रेन टुडे। समझ गए? जैसे इसको इंग्लिश में करेंगे क्या, आई थिंक इट वुड रेन टुडे, मुझे लगता है कि आज बारिश होगी। समझ गया? ऐसे अनसर्टेनिटी हो या पॉसिबिलिटी हो, प्रोबेबिलिटी हो, तो ऐसी जगहों पे वुड का प्रयोग होता है। या फिर मान लीजिए कोई और सेंटेंस आप, जहां तक मैं आपके पिताजी को जानता हूं वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसा, जितना मैं जानता हूं आपके पिताजी, जैसे एज फार आई नो योर फादर ही वुड नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। ये भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, ये भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल जो है, जहां तक
मैं आपके पिताजी को जानता हूँ। यहाँ पे जहां तक मैं आपके पिताजी को जानता हूँ, वे इस प्रपोजल को स्वीकार नहीं करेंगे। जहां तक मैं आपके पिताजी को जानता हूँ, वे इस प्रपोजल को स्वीकार नहीं करेंगे। मतलब यहाँ भी क्या है, अनिश्चितता है, पता नहीं स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। अनसर्टेनिटी है, पॉसिबिलिटी ये भी है कि स्वीकार कर भी लें। तो जहाँ पे पॉसिबिलिटी हो, अनसर्टेनिटी हो, वहां भी वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे एज फार, इसका इंग्लिश में अगर हम करें तो क्या, एज फार एज आई नो योर फादर, जहां तक मैं आपके पिताजी को जानता हूँ, he would not accept this proposal. As far as I know your father, he would not accept this proposal. जहां तक मैं आपके पिताजी को जानता हूँ, वे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या समझ आया आपको कि अगर अनसर्टेनिटी हो, क्या हो, अनसर्टेनिटी या फिर पॉसिबिलिटी हो, तो वहां भी वुड का प्रयोग आप कम्युनिकेशन में कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? या फिर वुड का प्रयोग और भी ऐसी जगहों पर होता है, जैसे कोई ऑफर या प्रपोजल दिया जा रहा हो। अगर कहीं पे ऑफर या कोई प्रपोजल, तो भी हम वुड का प्रयोग यहाँ पे करते हैं। ठीक, जैसे क्या आप मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे, या क्या आप मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे चलना चाहेंगे। क्या आप मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर चलना चाहेंगे। यहाँ पे क्या है, ऑफर किया जा रहा है, प्रस्ताव रखा जा रहा है, प्रपोजल रखा जा रहा है कि क्या आप मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे चलना चाहेंगे। तो यहाँ भी आप वुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वुड यू लाइक टू कम विद मी, इंग्लिश क्या होगी आपकी, वुड यू लाइक टू कम विद मी, क्या आप मेरे साथ आना चाहेंगे, किस पे, ऑन ए लॉन्ग ड्राइव। वुड यू लाइक टू कम विद मी ऑन ए लॉन्ग ड्राइव, क्या आप मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे चलना चाहेंगे, मीन्स वुड यू लाइक टू कम विद मी ऑन ए लॉन्ग ड्राइव। इस तरीके की अगर प्रपोजल हो या ऑफर हो, तो वहां पर भी वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपने ये समझा है कि भाई अब ये सारे आपके वुड के, केवल अकेले वुड के प्रयोग, वुड का यूज कहाँ होता है। अभी वुड के साथ आप वुड बी का यूज, वुड हैव का यूज, वुड हैव टू, वुड हैड, वुड हैव बीन, इन सब का यूज भी हम सीखेंगे। तो अगली क्लास में हम इन सब के बारे में सीखेंगे। समझ रहे हैं? धन्यवाद।